नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक जो बिहार में वैकेंसी आने वाली है लाइब्रेरियन के उस वैकेंसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो वैकेंसी है ये कब आने वाली है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिटेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, इसका प्रोफेशन कैसे स्टार्ट किया जाए, इसका सिलेबस क्या होता है, वैकेंसी लास्ट टाइम कब आया था, उसके बाद इसके बारे में जो जो भी डिटेल्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो के आखिरी में हम एक पेपर का कटिंग आपको अपडेट कर देंगे जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि ये वैकेंसी कब आने वाली है। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी लास्ट टाइम 2008 में आई थी। 2008 के बाद कोई वैकेंसी बिहार में नहीं आई है लाइब्रेरी का। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन यानी जिसको आप बीए कहते हैं, बीए होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए, या फिर आपका बीकॉम कुछ भी आपकी हो या बीटेक किए हुए हों, उससे कोई भी मतलब नहीं है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद आपको लाइब्रेरी साइंस का एक डिग्री होनी चाहिए। लाइब्रेरी साइंस में कौन कौन सा डिग्री है, तो एक आपका सी लिव की डिग्री होती है, सी लिव के बाद आपका डी लिव होता है, डी लिव के बाद बी लिव होता है, और बी लिव के बाद एक एम लिव होता है। तो इसमें सी लिव वाले एलिजिबल नहीं होते हैं, डी लिव वाले एलिजिबल हैं। डी लिव वाले एलिजिबल कब होंगे जब ये डिप्लोमा इन लाइब्रेरी किए हुए हैं और साथ में ये ग्रेजुएशन का डिग्री इनके पास में होता है। और बीए लाइब्रेरी साइंस का ये जो होता है जैसे बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, इसके लिए क्या है कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए। बीलिस करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है कि आप ग्रेजुएट होंगे तभी आप बीलिव कर सकते हैं। एमलिव वाले तो फॉर्म भर ही सकते हैं, बीलिव के बाद एमलिव होता है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप ग्रेजुएशन और बीलिव किए हों, या 1 ईयर जो आपका डीलिव है उससे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इसका फॉर्म डेट कब आएगा। फॉर्म डेट कब आएगा इसके बारे में अगर बात किया जाए तो इसका कोई अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी देखने को नहीं मिला है कि इस डेट को फॉर्म आएगा, लेकिन ऐसा उम्मीद है कि फरवरी के लास्ट में या फिर आपके मार्च के फर्स्ट वीक में इसका फॉर्म आ सकता है। अब इसके एज की बात किया जाए तो एज इसका है कि मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 37 ईयर्स होना चाहिए। ये हम जनरल वालों की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है कि जो कैटेगरी में आते हैं, जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए कुछ जो प्रावधान है वो वैसे ही रहेगा। अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है इसके बारे में अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया है। यूट्यूब पे तो बहुत लोग बहुत कुछ बातें बना रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि अभी तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। हाँ, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है यहाँ पे एक आपका एस्टेट का एग्ज़ाम हो, जिसको हम लोग लाइब्रेरी इंट्रेंस टेस्ट कर सकते हैं। जैसे टीचर बनने के लिए होता है ना एस्टेट, चाहे सीटेट होता है सेंट्रल लेवल पे और एस्टेट होता है आपके स्टेट लेवल पे, उसी तरीके से एक LET या लाइब्रेरी का एस्टेट लिया जा सकता है। तो ये आपके बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड के द्वारा ये आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन अभी इसके बारे में कोई डिटेल नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता है तब तक कोई कुछ कह नहीं सकता है। फिर भी जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था 2008 में, उसके हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि किस तरह से वैकेंसी है, मतलब किस तरह के आपका एग्ज़ाम होगा। जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा तब आपको एक डिटेल वीडियो हम बना करके देंगे जिसमें आपको ये समझ में आएगा। तो अब बात करते हैं कि जो जनरल पैटर्न इसका चल रहा है उसमें क्या है कि उसमें आपका 150 नंबर का ये 150 क्वेश्चन का ये आपका एग्ज़ाम होगा। 150 क्वेश्चन में जिसमें आपका 50 क्वेश्चन का ये होता है और 100 क्वेश्चन का ये होता है। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये होता है या ये आपका लाइब्रेरी साइंस से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि आपका सब्जेक्ट टेस्ट होगा। ठीक है, और 50 क्वेश्चन यहाँ पे जो है इसमें आपका जीके होगा, जीएस होगा, रीजनिंग होगा, रीजनिंग के बाद आपका कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर के बाद बिहार लाइब्रेरी का बिहार लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमको कहना चाहिए था बिहार करंट अफेयर्स के या बिहार स्पेशल जो आप कहते हैं, बिहार स्पेशल
और एक और आपका बच जाता है, वो है करंट अफेयर्स। इस तरह का होगा। इसमें क्या है आपका कि ये टोटल आपका 50 नंबर का होगा और ये आपका 100 नंबर का होगा। कहीं कहीं पे कुछ लोग अगर ये 150 नंबर, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक कोई कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन अनुमान यही है कि इसी तरह के आपका ये एक एग्जाम पैटर्न ये होगा, या तो दूसरा पैटर्न हो सकता है कि ये 40 नंबर का हो और ये 80 नंबर का हो, दोनों आपका 120 नंबर का होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, वो ये है कि मिनिमम जो जनरल कास्ट के स्टूडेंट होते हैं उनको मिनिमम 50% और जो ओबीसी वाले हैं उनको मिनिमम 45% नंबर लाना अनिवार्य होगा, तभी जाकर के आप इसको क्वालिफाई करेंगे। हाँ, एग्ज़ाम की बात की जाए तो वो पेन एंड पेपर मोड पे होगा, पेन एंड पेपर मोड पे होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इसका प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं, कुछ टीचर जो हैं वो पेड कोर्सेज भी लेकर के आए हैं, आप उनके तरफ जा सकते हैं। या मैं भी कुछ समय के बाद 2-4-5 दिनों के बाद मैं भी एक प्रॉपर कोर्स इसका लॉन्च करने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। अब इसके सिलेबस की बात किया जाए तो सिलेबस और बेस्ट बुक जो है ये आपका हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, जिसमें सिलेबस और किताब के बारे में एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन रहेगा। इसमें जो हम सिलेबस की बात करेंगे ये बेसिकली आपका केवीएस और एनवीएस का जो सिलेबस है, या तो फिर राजस्थान लाइब्रेरी का जो वैकेंसी होता है, या अभी कुछ दिन पहले आपका रेलवे से आया हुआ था, या आपका ईएमआरएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके थ्रू जो आपका वैकेंसी आया था, उसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो हम आपको इस नोटिफिकेशन में आपको बताएंगे। ये था कंप्लीट आपका डिटेल जिसके बारे में लाइब्रेरी बिहार की जो वैकेंसी है लाइब्रेरी साइंस की उसके बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक जो बिहार में वैकेंसी आने वाली है लाइब्रेरियन के उस वैकेंसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो वैकेंसी है ये कब आने वाली है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिटेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, इसका प्रोफेशन कैसे स्टार्ट किया जाए, इसका सिलेबस क्या होता है, वैकेंसी लास्ट टाइम कब आया था, उसके बाद इसके बारे में जो भी डिटेल्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो के आखिरी में हम एक पेपर का कटिंग आपको अपडेट कर देंगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि ये वैकेंसी कब आने वाली है। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि बिहार लाइब्रेरी की वैकेंसी लास्ट टाइम 2008 में आई थी। 2008 के बाद कोई वैकेंसी बिहार में नहीं आई है लाइब्रेरी का। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन यानी जिसको आप बीए कहते हैं, बीए होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए, या फिर आपका बीकॉम कुछ भी आप किए हो या बीटेक किए हुए हों, उससे कोई भी मतलब नहीं है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद आपको लाइब्रेरी साइंस का एक डिग्री होनी चाहिए। लाइब्रेरी साइंस में कौन कौन सा डिग्री है, तो एक आपका सी लिव की डिग्री होती है, सी लिव के बाद आपका डी लिव होता है, डी लिव के बाद बी लिव होता है, और बी लिव के बाद एक एम लिव होता है। तो इसमें सी लिव वाले एलिजिबल नहीं होते हैं, डी लिव वाले एलिजिबल हैं। डी लिव वाले एलिजिबल कब होंगे जब ये डिप्लोमा इन लाइब्रेरी किए हुए हैं और साथ में ये ग्रेजुएशन का डिग्री इनके पास में होता है। और बीए लाइब्रेरी साइंस का ये जो होता है जैसे बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, इसके लिए क्या है कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए। बीलिस करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है कि आप ग्रेजुएट होंगे तभी आप बीलिव कर सकते हैं। एमलिव वाले तो फॉर्म भर ही सकते हैं, बीलिव के बाद एमलिव होता है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप ग्रेजुएशन और बीलिव किए हो, या 1 ईयर जो आपका डीलिव है उससे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इसका फॉर्म डेट कब आएगा। फॉर्म डेट कब आएगा इसके बारे में अगर बात किया जाए तो इसका कोई अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी देखने को नहीं मिला है कि इस डेट को फॉर्म आएगा, लेकिन ऐसा उम्मीद है कि फरवरी के लास्ट में या फिर आपके मार्च के फर्स्ट वीक में इसका फॉर्म आ सकता है। अब इसकी एज की बात किया जाए तो एज इसका है कि मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 37 ईयर्स होना चाहिए। ये हम जनरल वालों की बात कर रहे हैं।
इसमें क्या है कि जो कैटेगरी में आते हैं, जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए कुछ जो प्रावधान है वो वैसे ही रहेगा। अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है, इसके बारे में अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया है। यूट्यूब पे तो बहुत लोग बहुत कुछ बातें बना रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि अभी तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। हाँ, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है यहाँ पे एक आपका एस्टेट का एग्ज़ाम हो, जिसको हम लोग लाइब्रेरी इंट्रेंस टेस्ट कर सकते हैं, जैसे टीचर बनने के लिए होता है ना एस्टेट, चाहे सीटेट होता है सेंट्रल लेवल पे और एस्टेट होता है आपके स्टेट लेवल पे, उसी तरीके से एक LET या लाइब्रेरी का एस्टेट लिया जा सकता है। तो ये आपके बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड के द्वारा ये आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन अभी इसके बारे में कोई डिटेल नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता है तब तक कोई कुछ कह नहीं सकता है। फिर भी जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था 2008 में, उसके हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि किस तरह से वैकेंसी है, मतलब किस तरह के आपका एग्ज़ाम होगा। जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा तब आपको एक डिटेल वीडियो हम बना करके देंगे जिसमें आपको ये समझ में आएगा। तो अब बात करते हैं कि जो जनरल पैटर्न इसका चल रहा है उसमें क्या है कि उसमें आपका 150 नंबर का ये 150 क्वेश्चन का ये आपका एग्ज़ाम होगा। 150 क्वेश्चन में जिसमें आपका 50 क्वेश्चन का ये होता है और 100 क्वेश्चन का ये होता है। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये होता है या ये आपका लाइब्रेरी साइंस से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि आपका सब्जेक्ट टेस्ट होगा, ठीक है। और 50 क्वेश्चन यहाँ पे जो है इसमें आपका GK होगा, GS होगा, रीजनिंग होगा, रीजनिंग के बाद आपका कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर के बाद बिहार लाइब्रेरी का बिहार लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमको कहना चाहिए था बिहार करंट अफेयर्स के या बिहार स्पेशल जो आप कहते हैं, बिहार स्पेशल, और एक और आपका बच जाता है वो है करंट अफेयर्स। इस तरह का होगा। इसमें क्या है आपका कि ये टोटल आपका 50 नंबर का होगा और ये आपका 100 नंबर का होगा। कहीं कहीं पे कुछ लोग अगर ये 150 नंबर, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक कोई कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन अनुमान यही है कि इसी तरह के आपका ये एक एग्जाम पैटर्न ये होगा, या तो दूसरा पैटर्न हो सकता है कि ये 40 नंबर का हो और ये 80 नंबर का हो, दोनों आपका 120 नंबर का होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, वो ये है कि मिनिमम जो जनरल कास्ट के स्टूडेंट होते हैं उनको मिनिमम 50% और जो OBC वाले हैं उनको मिनिमम 45% नंबर लाना अनिवार्य होगा, तभी जाकर के आप इसको क्वालिफाई करेंगे। हाँ, एग्ज़ाम की बात की जाए तो वो पेन एंड पेपर मोड पे होगा, पेन एंड पेपर मोड पे होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इसका प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं, कुछ टीचर जो हैं वो पेड कोर्सेज भी लेकर के आए हैं, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। या मैं भी कुछ समय के बाद 2-4-5 दिनों के बाद मैं भी एक प्रॉपर कोर्स इसका लॉन्च करने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। अब इसके सिलेबस की बात किया जाए तो सिलेबस और बेस्ट बुक जो है ये आपका हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, जिसमें सिलेबस और किताब के बारे में एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन रहेगा। इसमें जो हम सिलेबस की बात करेंगे ये बेसिकली आपका KVS और NVS का जो सिलेबस है, या तो फिर राजस्थान लाइब्रेरी का जो वैकेंसी होता है, या अभी कुछ दिन पहले आपका रेलवे से आया हुआ था, या आपका EMRS का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके थ्रू जो आपका वैकेंसी आया था, उसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो हम आपको इस नोटिफिकेशन में आपको बताएंगे। ये था कंप्लीट आपका डिटेल जिसके बारे में लाइब्रेरी बिहार की जो वैकेंसी है लाइब्रेरी साइंस की उसके बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, महादेव।